थे कि ये सुशासन वाली सरकार है, यहाँ पर सब कामकाज पक्का है, ये पुराना बिहार नहीं है। अब उस सरकार के दावों पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये गोली सिर्फ खेमका साहब पर नहीं चली है, ये प्रशासन के उन दावों पर बुलडोजर चल गया है जिसमें वो बढ़ चढ़ कर कहते हैं कि बदला हुआ बिहार। रिपोर्ट देखिए। अब देखिए घर के आगे मारा है 11:30 बजे, देख लीजिए इस जंगल राज को। तारीख 4 जुलाई, समय 11:37। बिजनेसमैन गोपाल खेमका के घर के बाहर घात लगाकर बैठे ये वही बदमाश है जिसने बिहार की राजधानी पटना में वारदात को अंजाम दिया। कुछ सेकंड ही गुजरे थे कि गेट पर आकर 2 गाड़ियां रुकी। पहली ही गाड़ी में बिजनेसमैन गोपाल खेमका सवार थे। इसी बीच घात लगाकर बैठे बदमाशों ने गाड़ी के पास पहुंचकर 1-2 नहीं कई गोलियां मारकर गोपाल खेमका की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। क्लब से वो 11:30 बजे अपने घर के आगे आए हैं, यहाँ पे गोली मार दी। लेकिन अब सवाल तो सुशासन का दावा करने वाली सरकार पर उठ रहे हैं, क्योंकि ये गोली एक बिजनेसमैन पर नहीं बल्कि सुशासन के दावों पर चली है। हत्या बिजनेसमैन की नहीं बल्कि राजधानी पटना की कानून व्यवस्था की हुई है। और अब यही वजह है कि पेट्रोलिंग और सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाली पटना पुलिस की सच्चाई खुद जमीन पर पड़े गोली के खोखे बयां कर रहे हैं। पुलिस वालों को 1.5 घंटा से पता नहीं है मेडिवर्सल कहाँ है, लोकेशन खोज रहे हैं ये लोग। पुलिस को खबर नहीं है इतने बड़े आदमी की गोली मार के हत्या कर दी गई। 3 साल पहले इनके बेटे को गोली मार दिया गया था। क्या है, मेडिवर्सल का एड्रेस हमको नहीं मिला, और ऊपर से कहते हैं मेडिवर्सल का हम लोग को एड्रेस नहीं था, लोकेशन नहीं मिला। लोकेशन नहीं मिला। गांधी मैदान के पास में घर कहाँ पर? गांधी मैदान थाना से मेरा घर मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे भी नहीं है, और वहाँ गोली चली है मेन रोड पर। उसको इन लोगों पुलिस वालों को खबर नहीं है, कोई जिप्सी वाला नहीं, कोई पेट्रोलिंग वाला नहीं। हैरानी की बात तो यह है कि जिस गोली की आवाज से पूरा गांधी मैदान थाना इलाका दहल गया, पड़ोसी जगकर सड़कों पर आ गए, अफरा तफरी मच गई, उस गोली की आवाज पटना पुलिस को घंटों तक सुनाई नहीं दी, जबकि थाना महज 500 मीटर की दूरी पर है। गुंडों ने उनके सर पर सटा के गोली मार दी। उसके बाद परिवार के सदस्य उनको लेके मेडिवर्सल गए, जबकि उनके घर से 500 मीटर के आगे थाना है। 500 मीटर के इधर पश्चिम साइड में डीएम आवास है, 500 मीटर दक्षिण पुलिस लाइन है। कोई पुलिस का आदमी न घटनास्थल पे आया न हॉस्पिटल तक पहुंच पाया। इतना बड़ा आदमी के गोली मार के हत्या कर दिया गया, पुलिस वालों को 1.5 घंटा से पता नहीं है। लोगों का आरोप है कि हत्या के करीब 1.5 घंटे तक पटना पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। पटना एसएसपी का मोबाइल बंद था। परिजनों ने वारदात की सूचना पुलिस को देने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फोन रिसीव ही नहीं किया, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। ये जांच करने के लिए हमने एसएसपी को निर्देश दिया है कि किस समय पे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई और कितनी देर में रिस्पॉन्ड किया गया। यदि इसमें किसी पदाधिकारी की कोताही पाई जाएगी तो कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। देख लीजिए इस जंगल राज को। वारदात के बाद पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी मौके पर पहुंचे, घर वालों से मुलाकात की और फिर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। आरोप लगाया कि पटना में कोई भी सुरक्षित नहीं है, अब बिहार में सिर्फ माफिया हावी है। एक ही परिवार के एक ही जाति के 7 आदमी को मार दिया गया सिवान में। 4 आदमी मर गए। नरसंहार नहीं है, बक्सर नरसंहार नहीं था। ये 4 किलोमीटर के मेरीन ड्राइव जब 1 साल में सुरक्षित नहीं है तो ये बिहार सुरक्षित करेंगे। हालांकि वारदात के घंटों बाद जागे प्रशासन ने अब मामले की जांच तेज कर दी है। हत्या की जांच के लिए बिहार पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है, जिसका नेतृत्व सिटी सेंट्रल एसपी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर सबूत जुटाने की कोशिश की, लेकिन जांच पर सवाल अब इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि साल 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसकी गुत्थी बिहार पुलिस अभी तक नहीं सुलझा पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये घटना जब से सामने आई है तब से परिजनों में आक्रोश है और वो कह रहे हैं कि समय पर पुलिस तक नहीं पहुंची इस घटना के हो जाने के बावजूद। सुनिए जरा क्या कहना है परिजनों का। क्या किसी से राइवलरी थी?
क्या मालूम, कुछ रीजन मालूम नहीं हुआ, ऐसा कोई बात नहीं है। 2018 में गुंजन खेमका का तो केस आपने पढ़ा ही होगा। अब बिहार में रहे जिस हिसाब से गुंडागर्दी बढ़ रही है, अब रहने लायक नहीं है ये पोजीशन है। हम तो 2 साल पहले इन लोगों को, बच्चे लोग को बोल दिए थे कि आप लोग डेरा उरा फैक्ट्री उक्ट्री बंद करके अब गुजरात वगैरह निकल जाइए, अब बिहार में रहने लायक नहीं है। आए दिन मतलब गुंडागर्दी। अभी तो 2025 में इलेक्शन आ रहा है, देखिए क्या क्या होता। दिन दहाड़े आदमी को गोली मार दे रहा है। ये हमारे परिवार में तीसरा केस हुआ। और जरा अब आपको तस्वीर दिखाते हैं, जब ये घटना घटित हुई उसके बाद नीतीश कुमार ने ट्वीट किया। जरा तस्वीर दीजिएगा। नीतीश कुमार ने सवाल खड़े किए कि ये जो घटना है इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बोला कि अधिकारियों के साथ वो समीक्षा कर रही है। उनका ट्वीट आप देख रहे हैं, जहां पर पूरी बातचीत उन्होंने लिखी है, बताया है कि कैसे जो हालात है, विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक की गई है, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ये दोहराया गया नीतीश कुमार के ट्वीट में। यह कहा गया कि अपराध करने वाला कोई भी उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और आपराधिक घटनाओं के अनुसंधान कार्य में तेजी लाने और दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, कानून व्यवस्था ठीक करने का निर्देश दिया है। ये ट्वीट जरूर नीतीश कुमार का आया, लेकिन इसको लेकर भी बहुत संतोष परिजनों के मन में भी नहीं है। और यही वजह है कि विपक्ष भी हमलावर है, पूछ रहा है कि हो क्या रहा है। पप्पू यादव को सुनिए। वो तो थे देवता, सही कहा था उन्होंने। और हम कहते हैं कोई लौटा दे मेरे उस बिहार को, कोई लौटा दो। भैया कल एक ही परिवार के एक ही जाति के 7 आदमी को मार दिया गया सिवान में। 4 आदमी मर गए। नरसंहार नहीं है, बक्सर नरसंहार नहीं था। ये 4 किलोमीटर के मेरीन ड्राइव जब 1 साल में सुरक्षित नहीं है तो ये बिहार सुरक्षित करेंगे सर? 4 किलोमीटर, जबकि अपराधी को भागने का और मोटरसाइकिल को भागने का और हैरिया कट काटने का कोई जगह नहीं है सर। ये 4 किलोमीटर पर जब बेटी बहन को नहीं बचा सकते, 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या जमीन माफियाओं ने की थी, उद्भेदन नहीं हुआ सर, दबा दिया गया। 6 साल बाद फिर जमीन माफियाओं ने, इन पर प्रेशर था इनके अस्पताल को नीलाम और दे देने की। कौन कौन लोग थे इसमें? क्या वरिष्ठ पदाधिकारी? अच्छा, इसमें जमीन माफिया का इन्वॉल्वमेंट सर? तो ये अपराधी हैं, इतने बड़े समाज सेवी सर। कॉल डिटेल निकालिए, इनका भी, जमीन कारोबारियों का भी, पहले जो घटना घटी उसका भी सर कॉल डिटेल निकालिए और डोरेशन लोकेशन निकालिए। जब सर हमारे यहाँ जब कोई व्यवसायी नहीं बचेगा तो कौन बचेगा सर? तो पप्पू यादव पूछ रहे हैं कि जब हमारा व्यवसाय ही नहीं बचेगा तो बचेगा कौन? एक अविश्वास का भाव पैदा हो रहा है, ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। देखिए चुनावी मौसम है, इसी साल चुनाव होने और ऐसे में इस तरह की कानून व्यवस्था को लेकर आम जनता भी पूछ रही है कि क्या ये जंगल राज नहीं है, कहां गया सुशासन? विपक्ष भी इसको लेकर प्रश्न पूछ रहा है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी दिखा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या के बाद जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं, सुशासन को पूरी तरह से फेल बताया जा रहा है, पुलिस एसआईटी बनाकर जांच कर रही है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। आरजेडी नेता ने ट्वीट कर लिखा कि थाने से चंद कदम दूर पटना में बिहार के बड़े व्यापारी की गोली मारकर हत्या। हर महीने में बिहार में सैकड़ों व्यापारियों की हत्या हो रही है, लेकिन जंगल राज नहीं कह सकते क्योंकि इसे ही शास्त्रों में मीडिया प्रबंधन, परसेप्शन मैनेजमेंट और छवि प्रबंधन कहते हैं। ये तो गोली मार सरकार हो गया बिहार में। और आदरणीय नीतीश कुमार जी अब 1 मिनट भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने लायक नहीं रहे। ये सरकार पूरी तरह से बिहार में अराजक स्थिति हो गई। चीख पुकार चित्कार हाहाकार मचा है। ये सरकार की विदाई से ही बिहार की भलाई होगी। कांग्रेस ने भी बिहार सरकार को जमकर घेरा, आरोप लगाया कि बिहार में पुलिस की गाड़ी पटरी से उतर चुकी है, नीतीश कुमार का शासन बेमान हो चुका है और फिर इस्तीफे की मांग कर डाली। नीतीश कुमार जी के जो शासन है, इकबाल है, वो जो है बीमार हो चुका है। मैं स्पष्ट कह दूं कि नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन, खास करके बीजेपी के लोग, इसको मुद्दे पर इस्तीफा देना चाहिए और परिवार को सुरक्षा देना चाहिए। खुद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस वारदात को चिंताजनक बताया, सरकार की लापरवाही पर सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार को अब बहुत चिंतित होने की जरूरत है।
ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर एक शहरी इलाके में इस तरीके से खुलेआम इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, जहाँ पे व्यवस्था सब अगल बगल है, थाना बगल में है, बड़े बड़े अधिकारी आसपास रहते हैं, अगर इतने पॉश इलाके में अगर इस तरीके की घटना घट रही है तो ये बहुत अत्यंत गंभीर विषय है। हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साफ कर दिया है कि वारदात को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जरूरत पड़ी तो बदमाशों का एनकाउंटर भी होगा। इस घटना पर सरकार पूरी गंभीरता से त्वरित गति से कार्रवाई करेगी। अपराधियों बख्शे नहीं जाएंगे।